हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल फर्स्ट चैप्टर आपका टॉम सॉयर है उसका पहला स्टैंजा पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके हिंदी के जो ट्रांसलेट वर्जन को आपको याद करना है और उसके साथ साथ उसकी कॉपी आपको भेजनी है। आप लोगों ने करने का प्रयास किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। उसी कड़ी में उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे भी पैसेज को देखते हैं और तीसरे भी पैसेज को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे है सेकंड स्टेंजा में, लुक्ड बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम। कल आपने पढ़ा था जैसे ही आंट पोली क्या करने वाली थी, टॉम को दंड देने वाली थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी छड़ी को उठाया था और छड़ी को उठाया था तो उन्होंने वो क्या करने के लिए, क्योंकि वो टॉम को कठोर दंड देना चाहती थी इसलिए उठाया था। तो उसी के आगे की ये लाइन है, लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम। लुक बिहाइंड यू, लुक मीन्स देखो, बिहाइंड मीन्स पीछे, यू मीन्स अपने, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। किसके लिए चिल्लाया? पॉली मौसी के लिए चिल्लाया कि पीछे देखो मौसी। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर। आंट पोली मतलब पॉली मौसी ने, लुक्ड मीन्स देखा, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर मीन्स अपने। दिस वाज टॉम्स चांस। दिस मीन्स या वाज मीन्स था, टॉम से पोस्ट ऑफ यस लगा है और जब कभी भी किसी सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ऑफ यस लगता है तो उसके साथ का या की का बोध होता है। टॉम्स चांस अर्थात यह टॉम के लिए एक अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। ही मीन्स रश्ड आउट मतलब भाग जाना, ऑफ द हाउस मीन्स घर से, वह घर से दूर भाग गया। सी क्लाइम्ड ओवर द फेंस। सी नॉट करेक्ट, ही इज करेक्ट बिकॉज टॉम इज ए मैस्कुलिन जेंडर, सो वी आर यूजिंग ही नॉट सी। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। ही मीन्स क्लाइम्ड मीन्स पार करना, चढ़ के पार कर जाने को क्लाइम्ड बोलते हैं। ओवर द फेंस चार दीवारी के ऊपर से, वह चार दीवारी के ऊपर से कूद गया। सून शीघ्र ही या जल्दी। ही वाज फार अवे। ही मीन्स वाज मीन्स था, फार अवे मीन्स काफ़ी दूर, और शीघ्र ही अर्थात जल्दी ही वो काफ़ी दूर था। इस प्रकार से ये दूसरा पैसेज पूरा होता है। तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। आंट पोली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। आंट पोली पॉली मौसी का नाम है। वाज मीन्स था या थी, एंग्री मीन्स नाराज, बट मीन्स लेकिन, सी हैड टू लाफ। सी मीन्स उन्हें या वह, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है आपको पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। टू लाफ उन्हें हंसना पड़ा, इसलिए पड़ा हो गया। आंट पोली नाराज तो थी, क्रोधित तो थी उसके ऊपर, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय। ही मीन्स वाह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बैड मीन्स बुरा, बॉय मीन्स लड़का, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ। सी मीन्स वाह, सेड मीन्स कहीं, टू हर सेल्फ मतलब स्वयं से, उन्होंने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। ही मीन्स वाह, इज मीन्स माई मीन्स मेरी, पुअर बेचारी होगा, यहाँ गरीब नहीं होगा। असहाय के लिए भी पुअर लगता है, कोई करुणा में हो, दुख में हो, उसके लिए भी पुअर लगता है। तो यहाँ पर बेचारी क्यों प्रयोग किया गया, बिकॉज आगे लिखा है डेड सिस्टर्स। डेड मीन्स मृत, सिस्टर्स मतलब बहन का, बॉय मीन्स लड़का, चूंकि वो मेरी बेचारी मृत बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। एंड मीन्स और, मस्ट मीन्स अवश्य, लुक मतलब देखभाल करना, आफ्टर हिम मीन्स उनके पश्चात, और उनके पश्चात में उसकी देखभाल अवश्य करूंगी। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम। आई मीन्स मैं, डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करती, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करती, टू हिट हिम उसे मारना, हिट मीन्स मारना, टू मीन्स को, हिम मीन्स उसे, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती। बट आई हैव टू, बट मीन्स लेकिन, आई हेल्पिंग वर्ब है, हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है, यहाँ जोड़ दे के कही जा रही बातें। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, इफ मीन्स यदि, कंडीशनल सेंटेंस है ये, देखिए कह रहे हैं मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी। इफ मीन्स यदि, आई डू नॉट पनिश हिम मैं उसे दंड नहीं दूंगी।
किसके लिए? फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बे को चुराने के लिए। तो क्या होगा? अबाउट, तो क्या होगा बताएं? ही विल ग्रो अप, तो वह क्या होगा? जब बड़ा होगा। ही विल ग्रो अप, जब वह बड़ा होगा। ही विल ग्रो अप, ही मीन्स वह विल ग्रो अप, जब बड़ा होगा। क्या होगा? लेजी, आलसी हो जाएगा। एंड बिग, और दुष्ट हो जाएगा। लेजी मीन्स आलसी, बिग मीन्स दुष्ट। दुष्ट हो जाएगा, आलसी हो जाएगा जब उसे उसके किए गए कार्यों के लिए सजा ना दी जाए, बुरे कार्यों के लिए। यस, ये पॉलीमोसी की थिंकिंग चल रही है, एनालिसिस चल रही है। उनके मन में ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे विचार हैं, उन चीज़ों को लेकर वो अपने अंदर ही अंदर मन में चल रही हैं। आपको पता होना चाहिए सेकंड स्टैंजा से इसकी भूमिका बधी है। जब टॉम क्या किया, उनको चकमा देके भाग गया, उसने बताया कि पॉलीमोसी पीछे देखो, पॉलीमोसी पीछे अपनी घूमी, तो वो देखने के लिए क्या है ऐसा, जब उन्होंने देखा पीछे कुछ नहीं था, लेकिन टॉम के लिए मौका था और वो दीवार को कूदकर भाग गया। तो फिर इसके बाद पॉलीमोसी टॉम के बारे में सोचकर ये सब बातें अपने मन से ही कही जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो बेचारी मेरी मृत बहन का लड़का है, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहती है। लेकिन अगर मैं उसे मारूंगी नहीं और उसके किए गए कार्यों की सज़ा नहीं दूंगी तो आगे चलकर क्या हो जाएगा? आलसी और दुष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, यस मुझे, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे अवश्य क्या पढ़ना पड़ेगा? कठोर होना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। आंट पोली सिज्ड, और इस प्रकार आंट पोली ने क्या किया? आह भरी। क्या भरी? आह भरी। सिज्ड, गंभीरतापूर्वक जब कोई सांस छोड़ता है तो उसे आह भरना बोलते हैं। आई विल हैव टू पनिश्ड, सॉरी नॉट पनिश्ड, पनिश, आई विल हैव टू पनिश, मैं उसे दंड अवश्य दूंगी। फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बे को चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? इनके मन में ऐसा प्रश्न आया। आई नो, मैं जानती हूं। टुमारो इज सैटरडे, कल जो है शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं होता। अपने यहाँ क्या होता है, जैसे संडे को कोई स्कूल नहीं होता, ऐसे ये ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिश लोग होते हैं, उनके यहाँ सैटरडे को शायद स्कूल ऑफ रहता है, उसी के लिए इन्होंने संडे की छुट्टी को सैटरडे के रूप में यूज किया है। अब जो भी मेंशन है, फिलहाल भाव ऐसा है कि कोई ऐसी डेट अल्टरनेट होती है वीक में जिस दिन विद्यालय बंद होता है, तो इसीलिए इन्होंने यूज किया। तो उन्होंने एक ऐसा सैटरडे यूज किया जिस दिन स्कूल बंद रहता है। वही कह रही है आंट पोली कि आई नो, मुझे पता है कि कल शनिवार है और शनिवार को बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं होता। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों के लिए क्या होता है? एक छुट्टी का दिन होता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए क्या करूंगी? वर्क तैयार करूंगी, काम को तैयार करूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसका क्या होगा? दंड होगा। क्या होगा? दंड होगा। तो बच्चों, आप ये सेकंड पैसेज और थर्ड पैसेज मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके आप देखिएगा। देखने के बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप अपने बुक से उस वर्ड की स्पेलिंग को नोट करके मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं उसकी मीनिंग आपको भेजूंगा, या उस वर्ड का सेंटेंस ही मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजूंगा, जिससे आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपको याद करने में भी आसानी होगी। थैंक यू।